आईटीसी मार्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम शिवम कुमार हुआ, सन ऑफ मनोज सिंह। मैं बिशनपुर मिर्जा बंधुआर से बिलोंग करता हूँ, प्रखंड बेगूसराय से। आईटीसी मार्स के साथ आप कितने दिन से जुड़े हुए? लगभग 1 साल से। तो आप खरीफ सीजन में किस किस फसल की खेती करते हैं? पहले तो मैं सर सोयाबीन की खेती करता था। लगभग दरमियान 2-3 साल से सोयाबीन की खेती नहीं हो रही है, जिसके दरमियान कुछ अलग से टेक्निकल अपनाने की कोशिश की। तो सबसे पहले ये मैं कोबी जो खेती कर रहा हूँ 3 साल से कर रहा हूँ। तो पहले साल 1 बीघा लगाया, उसमें कुछ मुनाफा पाया। फिर अगले साल उसको लगभग 3 गुना बढ़ोतरी की, तो ये लगभग कुछ मुनाफा अधिक पाया। इस बार तो मेरा टारगेट 10 बीघा लगभग कोबी का है। तो ये कोबी की नर्सरी आप खुद अपना लगाए हुए? हाँ, खुद अपना है। पूरा नर्सरी का कितने बीघे में आप कोबी का खेती करते हैं? 10 बीघा इस बार टारगेट है मेरा। तो नर्सरी लगाने में आपको किन किन बातों की सावधानियां करनी पड़ी? देखिए सर, नर्सरी लगाने से फायदा क्या होता है, फॉइलर का जो बारिश का वेग होता है उसको रोकता है, और दूसरा कंडीशन ये है कि मिट्टी को सॉफ्ट बना के रखता है ये, और डायरेक्ट प्लांट पे पानी नहीं आता है, जिससे पौधा का नुकसान नहीं होता। तो आप इसके बाद अपने दूसरे प्लॉट में मतलब इसको ट्रांसप्लांट कीजिएगा, लगाइएगा जी। तो लगभग 24 दिनों के बाद इन्हें प्लॉट में ट्रांसप्लांट किया तो जाएगा। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं आप? 24 इंच। और स्प्रे के लिए फंगीसाइड में क्या क्या यूज करते हैं आप? देखिए सर, स्प्रे के लिए जब शुरू होता है इसका, तो सबसे कोशिश करते हैं कम डोज चलाया जाए। जैसे इंडोफिल हो गया, अल्टाकॉल हो गया या साफ हो गया, जिसका कंपोजिशन होता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और जो धीरे धीरे बढ़ते जाता है उसका परसेंटेज हम लोग बढ़ाते जाते हैं। उसके बाद होता क्या, जब 1 महीना बीत जाता है उसके बाद चाहते हैं अलग मेडिसिन इसमें यूज करके प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। इसके कर्ड की साइज लमसम कितने मतलब केजी की होती है कर्ड, इसके फल की साइज? वो सर पौधा पे डिपेंड करता है, जैसे उसको पोषण मिलता है वैसे उस तरीके से उसका विकास होता है। जी, आप ये बताइए कि मतलब आप ये कोबी की खेती में कितने कितने दिनों पे कौन कौन सी बीमारी आती है और क्या क्या स्प्रे करते हैं? देखिए सर, सबसे पहले इसे लगाया जाता है, उस समय क्या होता है, फंगीसाइड का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। फंगीसाइड में जैसे हो गया, मान के लिए रेड फंगीसाइड और ब्लू फंगीसाइड, 2 तरह का फंगीसाइड होता है। तो ब्लू फंगीसाइड का उतना इफेक्ट नहीं होता है। रेड फंगीसाइड जब इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या करता है, पौधे की गति को रोक देता है, जिसके कारण हम लोग कार्बेंडाजिम यूज करते हैं। कार्बेंडाजिम का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। और मैनकोजेब का काम होता है कि फंगीसाइड को कंट्रोल के साफ उसको करना, पौधे को पत्ते को साफ करना। उसके बाद जो बढ़ते जाता है उसके बाद हम लोग मल्टीविटामिन पर्पज से पौधे में यूज करते हैं। उसके बाद जो कीड़ा का दवाई आता है इंसेक्टिसाइड वो डालते हैं। और ये इसका रेंज, जो स्प्रे का रेंज होता है, ये 15 दिनों में होता है। फिर 15 दिन के बाद मेडिसिन चलाया जाता है, और जो समय बढ़ते जाता है मेडिसिन का पावर बढ़ाया जाता है। तो शिवम जी, आपको ये मार्केटिंग के लिए क्या मतलब कहाँ जाना पड़ रहा है और कितना मुनाफा लमसम हो जाता है? देखिए सर, मार्केटिंग के लिए हम लोग पौधे को तैयार करते हैं, कोबी को तैयार करते हैं, और हम लोग थोक में गद्दी मंडी पहुंचाते हैं इसे। और जनरली आगे कोशिश कर रहे हैं इसे अलग अलग जगहों में भेजने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आजकल के युवाओं को आप शिवम जी क्या संदेश देना चाहते हैं कि कृषि में आगे न्यू टेक्नोलॉजी को जो डेवलप हो रही है, आप आगे के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, हम तो गांव समाज में लोग यही समझते हैं कि खेती सबसे लो स्तर की चीज। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे में एक शेर गिर गया। तभी वहाँ एक पेड़ पर एक बंदर आ गया और शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो बड़ा राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अकल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकाल कर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकाल कर दवाई बनाएंगे। तभी वह डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, बस माफी मांगने के लिए ही कूदा हूँ।